हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 2 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्विजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू टू कोलैबोरेट इन शिप बिल्डिंग विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ जहाज निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इंडिया ने हाल ही में केन्या के साथ एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, सो दैट कि शिप बिल्डिंग में कोलैबोरेशन किया जा सके। और इसके ज़रिए एम रखा गया है कि जो केन्या का मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ है इसको इन्हांस करना अलोंग दी इंडियन ओशियन। और इसमें दो कंपनीज हैं, एक इंडिया की एक केन्या की, जो जिनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और उन कंपनीज के नेम्स हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड केन्या की है केनियन शिपयार्ड लिमिटेड। केन्या की अगर हम बात करें तो ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी नैरोबी और करेंसी है केनियन शिलिंग। अगर आप यहाँ पर मैप में देखें तो केन्या जो है इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं वो हैं एथियोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान, युगांडा एंड तंजानिया। तो मैप से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। और अगर हम फिजिकल जियोग्राफी को देखें तो लेक विक्टोरिया यहाँ पर लोकेटेड है, आप इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये केन्या से इक्वेटर पास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग केन्या, तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन हिट बाय हरिकेन इडालिया इन न्यूज। हाल ही में तूफान इडालिया से प्रभावित कौन सा देश खबरों में है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो फ्लोरिडा है उसको हाल ही में हरिकेन जो कि एक साइक्लोन है इडालिया उसने हिट किया है और यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर डैमेज हुआ है। अगर हम बात करें कि फ्लोरिडा कहाँ पर लोकेटेड है तो फ्लोरिडा बेसिकली यूएसए का सदर्न ईस्ट मोस्ट स्टेट है। आप यहाँ पर इसको मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोकेटेड है फ्लोरिडा, दिस इज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू प्रोडक्ट्स भदरवाह राजमा एंड रामबाण सुलाई हनी गॉट जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। हाल ही में दो उत्पादों भदरवाह राजमा और रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं भदरवाह राजमा एंड रामबाण सुलाई हनी, ये जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो आपसे बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इन दो प्रोडक्ट्स को याद रखिएगा कि कौन से पर्टिकुलर प्लेस से ये बिलोंग करते हैं, कहाँ की ये स्पेशलिटी है। भदरवाह राजमा जो है इसको रेड बीन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि चिनाब वैली है वहाँ पर वहाँ के फेमस प्रोडक्ट है ये भदरवाह राजमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। भारत का सबसे बड़ा घरेलू निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि इंडिया का जो डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड होम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि गुजरात का जो ककरापार प्लेस है वहाँ पर लोकेटेड है। हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इसने अपनी कमर्शियल ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया है अपनी फुल कैपेसिटी में। इसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट। तो आपको ये कैपेसिटी पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एक इंडिजीनस टेक्नोलॉजी है। तो और पहली बार इस तरीके का कोई इनोवेटिव काम इंडिया में हुआ है। बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है जो कि इंडिजीनस है, अपने ही देश में बनाया गया है। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इफ यू टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वो हैं बीसी पाठक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will chair the committee set up to explore the possibility of one nation one election in country। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हाल ही में एक कमिटी को सेटअप किया गया है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं। तो इसी बात को एक्सप्लोर करने के लिए कमेटी को सेटअप किया gया और उसकी चेयरमैनशिप करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो लोकसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं उन सभी को सिंक्रोनाइज कर देना, उनके साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके, तो इस बात को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं, इस बात की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ये पर्टिकुलर कमेटी को सेटअप किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ पोषण माह विल बी सेलिब्रेटेड इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में पोषण माह का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो 2023 में पोषण माह को सेलिब्रेट किया जा रहा है ये इसका 6th एडिशन है और इसको सबसे पहले 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका पहले नाम था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नाम से ही इंडिकेटेड है कि इसका जो टारगेट है, जो पर्पस है वो यही है कि इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको टैकल करना, लोगों को अवेयर करना, लाइफ साइकिल अप्रोच के द्वारा लोगों को बताना कि न्यूट्रिशंस का जो है ह्यूमन लाइफ में कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है और हमें माल न्यूट्रिशन को इंडिया से ख़त्म करना है। अगर हम बात करें थीम की, जो 2023 का ये डे जो ये जो मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत एंड सशक्त भारत, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है थीम, आपको पता होनी चाहिए। और ये पर्टिकुलर जो मंथ सेलिब्रेट किया जाता है पोषण माह, उसको कब से स्टार्ट किया गया इंडिया में और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो ये हैं जया वर्मा सिन्हा, इनको रेलवे बोर्ड का फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनाया गया है। और रेलवे की हिस्ट्री में पहली बार ये एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है कि कोई महिला जो है वो रेलवे बोर्ड को हेड करेंगी और इनका टेन्योर रहेगा 31 अगस्त 2024 तक। रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए कि रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका क्या फंक्शन है। डिसीजन मेकिंग बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी जया वर्मा सिन्हा, जो कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरे चांसेस हैं, तो प्लीज इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस को पूछे थे, विच बैंक हैज बिकम फर्स्ट टू गेट द स्पॉन्सरशिप ऑफ BCCI। तो इसका करेक्ट आंसर है IDFC बैंक। सेकेंड है फीफा हैज रिसेंटली लिफ्टेड द बैन ऑन द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। एंड सी विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त एवरी ईयर इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज नेशनल स्पोर्ट्स डे। फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलालमपुर, जो कि मलेशिया में लोकेटेड है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं।
ये बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, तो प्लीज़ इनका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस हैं, विच सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ established the fire prevention zones to prevent from wildfires. And next question is, B20 Summit India 2023 is held in which state? UT of India. तो ये है आज के रिवीजन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, तो प्लीज इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और इसी तरीके से कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।